एवरीवन, आई होप तुम लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी यार। हर बार मैं यही कहता रहता हूँ, तुम लोग कहोगे भैया कितना पढ़ाई लिखाई करवाते हो। तो कोई बात नहीं, कभी कभी पढ़ाई लिखाई भी कर लेनी चाहिए। 3 से 4 महीने रह गए हैं, थोड़ा पढ़ लिख लो, अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ जो भी होगा। फिलहाल वीडियो के कंटेंट पे आते हैं डायरेक्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज मैं तुम लोग को एक पी ब्लॉक के डिटेल्ड नोट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने मेरे टाइम बनाए थे प्रिपरेशन के टाइम। और ये नोट्स मैंने बेसिकली एनसीईआरटी से ही बनाए थे। 90% नोट्स एनसीईआरटी से हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ तुम लोग देखोगे एक्स्ट्रा रिएक्शन है, वो मैंने कहाँ से लिखी वो भी मैं तुमको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होता है। तुम लोग देख सकते हो एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का है, मैंने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं उठाई है ज़्यादा। निकोजेंस, फिर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। मैंने इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ग्राफ के फॉर्म में क्या होता है, हमें याद करने में या पढ़ाई करने में और इंटरेस्टिंग होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, हर एक चीज़ ग्राफ में अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हें याद करने में आसान होगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। और थोड़ा कलरफुल पेन यूज़ करते रहना, ठीक है, सिर्फ ब्लैक ब्लू से नहीं चलना अपने को। एटलीस्ट डिटेल नोट्स में यूज़ करो, शॉर्ट नोट्स में ब्लैक ब्लू से चल जाता है काम, उतनी दिक्कत नहीं होती। तो सारे पॉइंट्स तुम देख ही रहे हो यार, एनसीईआरटी के ही हैं। और मैं बताऊंगा जहाँ एनसीईआरटी का नहीं है मैंने कैसे लिखा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स, ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने ग्राफ लिखे हैं ये जेई मेंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स में से एक है। हर एक जो ट्रेंड रहता है, बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, चाहे बेसिसिटी का हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स पे पूछा गया था। ये देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स मैंने यहाँ लिखा है, जेई मेंस 2021 फेब अटेम्प्ट के बाद मैंने ये लिखा था मार्च अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है। अब तुम लोग कहोगे भैया इसमें सारी रिएक्शन तो एनसीईआरटी में नहीं दी है। हाँ, नहीं दी हुई हैं। तुम थोड़ा बहुत नेट पे यार, गूगल पे रहते हो, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे रहने के बजाय थोड़ा टाइम गूगल पे स्पेंड करो। एक बुक आती है जेडी ली करके, उसमें कुछ रिएक्शंस दी रहती हैं अच्छी अच्छी। तो या फिर एक वीके जायसवाल सर की बुक आती है, मैंने तो उसी से नोट किया था। ओह सॉरी, वीके जायसवाल सर की बुक में क्या है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, तो वहाँ से भी नोट कर सकते हो। अदरवाइज़ जेडी ली से भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 3 से 4 एक्स्ट्रा रिएक्शन कर लो नोट, उतना सफिशेंट है यार। फिर ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। अब यहाँ तुम लोग कहोगे कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ वर्ड अगर एनसीईआरटी मेंशन कर दिया तो अब ये हमारा काम बनता है कि जाके उसको गूगल पे एक्सप्लोर करें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन होता क्या है। बेसिकली सिर्फ बैठे रहने और एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। गूगल पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। कुछ रिसर्च पेपर्स में ये लिखा रहता है। एनीवेज, ज़्यादा हाई फाई हो रहा है, मेरी खुद की लो रैंक आई, मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, बट कुछ मिस्टेक्स थी उन्हीं की वजह से आई है। तो या यहाँ पे फिर N2O आ गया। N2O की मेथड ऑफ, अब देखो N2O वहाँ लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी में 2 से 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हुए हैं, तो बाकी यार नेट पे सर्च मार लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, 5 से 6 प्रिपरेशन होंगे। 2-3 तुम्हें एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, तो उसमें क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। और क्या एडवांस वाले जानते हो तुम, वैसे भी अलग क्वेश्चन ही पूछते हो, जनरली सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। फिर एनो गैस एंड वैसे ही सॉरी सारे लिखे हैं। नाइट्रिक एसिड, ये टेस्ट है सोडियम, कौन सा टेस्ट था ये, हाँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाला। फिर फॉस्फोरस आ गया। वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, उनके नाम। अच्छा, इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया मेथड होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग को याद नहीं होता हाइपो ऑर्थो पायरो क्या होता है, तो हिप हॉप डांस का एक फॉर्म है। तो हिप हॉप से याद कर लो, हॉप जो आता है उसी सीक्वेंस में बढ़ते रहो। वैसे बहुत वियर्ड ट्रिक लगेगी तुम्हें, लेकिन मेरे को तो काम की थी, बाकी तुम देख सकते हो तुम्हें फॉलो करनी कि नहीं। सारे ऑक्सी एसिड्स लिख रखे हैं। फिर यहाँ गए कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फीन। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड्स ये लिख दिया एनसीईआरटी में कि इससे प्रिपेयर होता है फॉस्फीन। तो ये हमारा काम है कि जाके नेट पे देखेंगे कौन से मेटल फॉस्फाइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो CA3P2 मिल जाएगा तुम्हें नेट पे, उसका हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिख लो, बस दैट सिंपल। ऐसा नहीं है यार कि हर चीज़ के लिए तुम्हें एक से एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ही उठानी है। एनसीईआरटी में अगर कोई लाइन लिखी है, तुम्हें लग रहा है अधूरी नॉलेज दे रखी है एनसीईआरटी वालों ने, तो जाके गूगल पे सर्च मारो। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, ये वो स्टार्ट हो गया ऑक्सीजन फैमिली। देखो मैं ये नोट्स पढ़ने में आई होप तुम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा।
मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छे नोट्स बनाए थे, एक ही दो चैप्टर के तो मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे। उसमें से एक पी ब्लॉक था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो पी ब्लॉक के नोट्स बनाए थे मैंने अच्छे से। और एक अच्छे से नोट्स बनाए थे क्वालिटेटिव एनालिसिस के, वो बाद में शेयर कर रहे होंगे, मेंस के लिए भी वो रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, फ़िलहाल मेंस पे ध्यान दो। फिर ये आ गया तुम्हारा हैलोजन फैमिली से स्टार्ट हो जाते हैं हम। कलर लिख लिए सबके, एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर F2 की प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को, तो एटलीस्ट नहीं है। तुम्हें अगर कोचिंग में पढ़ा रखा होगा तो इट्स वेल एंड गुड। देन Cl2, फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन I2 क्या होता है। JEE एडवांस 2014 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का KI के साथ रिएक्शन पूछी गई थी। ये KVPY में भी पूछा जा चुका है, NSEC में भी पूछा जा चुका है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, देन नोबल गैसेज। तो ये सब देख रहे हो तुम, मैंने यहाँ पे लिखा है Xc+PtF6, Xc+PtF6-, सब कुछ NCERT में दिया हुआ है यार। और फिर Xf2, सारे जितने भी फ्लोराइड्स रहते हैं ज़ीरॉन के, उन सबकी हाइड्रोलिसिस, सब NCERT में दिया हुआ है। फिर ये जो तुम देख रहे हो रिएक्शन ऑफ XeO3 विच NaOH, ये आया हुआ है JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन कर दूंगा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो JEE एडवांस में पहली बार पूछी जाती हैं, तो वो हमें अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, उससे बेनिफिट रहता है। हो सकता है वो कभी डायरेक्ट नहीं पूछी जाए JEE एडवांस में, बट पैराग्राफ के फॉर्म में या कैसे भी पूछी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट एकदम होगा ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, एंड यू कैन फाइंड द लिंक टू द डिटेल नोट्स ऑफ P ब्लॉक एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो, और कैसे तुम लोग को नोट्स बनाने चाहिए वो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग गया है एक बेसिक लेवल पे। सो दैट्स इट, थैंक यू।